हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरएसी ज्ञान में। दोस्तों, इस बार मैं लाया हूँ आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार एसी, जो कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और साथ ही साथ सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर आरएसी में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक सीटीआई की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने एक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़े बहुत परचेज़ करने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ से आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से जाके उस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे टेस्ट के ग्रुप में जुड़ना है, ऑनलाइन टेस्ट के ग्रुप में, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपको टेस्ट के ग्रुप में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से आपको एवरीडे सैटरडे को आप संडे सैटरडे को टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आपको आरएससी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है कार एयर कंडीशनर के बारे में, कार एसी के बारे में। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कार एसी। आइए हम जानते हैं कि कार एसी क्या होता है। कार एसी एक ऐसा साधन है जो इंजन के उपयोग के कारण स्वतः ही पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश में कार की धात्विक बॉडी भी अत्यधिक ऊष्मा शोषित करती है। इस ऊष्मा के कारण कार में यात्रा के लिए अत्यंत असहज वातावरण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इस असहज वातावरण को आरामदायक बनाने और सहज बनाने के लिए, कार के आंतरिक तापमान को कम करने के लिए इसमें कार एसी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम कार एयर कंडीशनिंग का प्रयोग जो है कमरों तथा विशेष स्थानों को ठंडा करने के लिए किया जाता था, परंतु लोगों की ज़रूरतों के बढ़ने के कारण कार एयर कंडीशनिंग का प्रयोग जो है वाहनों में भी किया जाने लगा। अब हम जानेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कार एयर कंडीशनर। कार एयर कंडीशनर के विभिन्न अवयव कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से हमारे कार में एसी जो है वह चलती है। इसमें 5 प्रकार के कंपोनेंट यानी अवयव होते हैं हमारे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला कंपोनेंट होता है हमारा इवापोरेटर, जो लगभग एसी में सभी में होता है, चाहे वो घरेलू एसी हो चाहे वो कार एसी हो। कंप्रेसर भी आप सब जान ही रहे होंगे। तीसरा होता है हमारा कंडेंसर। चौथा होता है रिसीवर और डिहाइड्रेटर। और पांचवा होता है हमारा थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारे हो गए कंपोनेंट जो हमारी कार एसी में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे होता है हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट यानी नियंत्रक युक्ति। अब हम जानेंगे कि नियंत्रक युक्ति क्या होता है हमारा। कार एसी में कार के डैशबोर्ड पर निम्नलिखित नियंत्रक स्विच लगे होते हैं, जिसमें पहला होता है ब्लोअर। इस आयताकार इनर नॉब के द्वारा जो है कि ब्लोअर फैन अप होता है, तथा ब्लोअर फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। ब्लोअर स्विच जो होता है हमारा, इस आयताकार इनर जॉब के द्वारा ब्लोअर फैन ऑन ऑफ होता है, तथा ब्लोअर फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जाता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इवापोरेटर क्या होता है हमारा। इवापोरेटर जो होता है, कार एयर कंडीशनिंग प्रणाली में इवापोरेटर को ठंडा किए जाने वाला स्थान अर्थात आंतरिक कैबिनेट के पास लगाया जाता है। जो हमारे अंदर साइड में जहां हमको ठंडी हवा चाहिए, वहां पर हम इवापोरेटर लगाते हैं। इवापोरेटर के पास एक ब्लोअर लगा होता है जो ठंडी वायु को कार के अंदर प्रवाहित करता है। अब साथ ही साथ हम जानेंगे कि कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर इवापोरेटर से प्राप्त रेफ्रिजरेंट वाष्प को कंप्रेस करके उच्च ताप एवं उच्च दाब के रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित कर देता है। रेफ्रिजरेंट को जो है वह उच्च ताप और उच्च दाब के रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित कर देता है, रेफ्रिजरेंट वाष्प को। कंप्रेसर में को इंजन के साथ बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है। कंप्रेसर को इंजन के साथ बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसकी स्पीड इंजन की स्पीड के साथ कम या अधिक होती रहती है, तथा कार एसी के खड़ी रहने पर एसी भी नहीं चलता। अगर हमारी जो है कार वह खड़ी है तो वह एसी भी नहीं चलेगी। इस समस्या के निवारण हेतु अब कंप्रेसर को अलग मोटर द्वारा चलाया जाता है। अब कंप्रेसर जो है वह हमारा अलग मोटर के द्वारा चलाया जाता है, ताकि हमारी कार भी खड़ी रहे और हमारा एसी भी चलता रहे। अब हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है। कार एयर कंडीशनर में कंडेंसर
रेडिएटर के सामने लगा होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इससे प्रवाहित होने वाली वायु हाई प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट वाष्प को ठंडा करती है, जिससे रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर द्रव बन जाता है। कंडेंसर के पीछे एक पंखा लगा होता है जो गर्म वायु को बाहर निकाल देता है। आप अगर कभी कार एसी को देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि कार एसी हमारा किस प्रकार से कंडेंसर जो होता है और हमारा कंडेंसर जो होता है वह लगा होता है। आगे हम जानेंगे रिसीवर और डिहाइड्रेटर के बारे में। रिसीवर कंडेंसर के आगे लगा होता है। यह तरल रेफ्रिजरेंट को एकत्र करता है तथा आवश्यकता अनुसार इवापोरेटर तक पहुंचाता है। इसमें एक डिहाइड्रेटर या ड्रायर लगा होता है जो ड्रायर प्रणाली में आई नमी को शोषित करता है। डिहाइड्रेटर या फिर हम उसको ड्रायर भी कह सकते हैं, जो ड्रायर प्रणाली में आई नमी को, जो भी नमी आई रहती है उसको शोषित कर देता है, मतलब खींच लेता है। आगे हम जानेंगे थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व। ये सारे हमारे कार एसी में कंपोनेंट हैं। थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है? इसका प्रयोग जो होता है रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इससे इवापोरेटर के इनलेट पर लगाया जाता है। इसके साथ लगी कैपिलरी ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। कैपिलरी ट्यूब लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट पाइप में लगी होती है। जब आउटलेट व इनलेट के बीच तापमान का अंतर -15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रह जाता है तो एक्सपेंशन वाल्व स्वतः ही इवापोरेटर में आने वाली रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कम कर देता है और अंतर अधिक होने से रेफ्रिजरेंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि कुछ नियंत्रक युक्तियां यानी कंट्रोलिंग एलिमेंट के बारे में। कंट्रोलिंग एलिमेंट भी हमारे जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ब्लोअर स्विच, दूसरा होता है थर्मोस्टेट कंट्रोल रिंग, तीसरा होता है ऑटो रिले स्विच और चौथा होता है ग्रिल सेटिंग। तो हम जानेंगे कि ब्लोअर स्विच क्या होता है। ब्लोअर स्विच जो होता है एक आयताकार होता है। इनर जॉब के द्वारा ब्लोअर फैन ऑन ऑफ होता है, जिसके द्वारा इनर जो है कि ब्लोअर फैन जो होता है वह ऑन ऑफ होता है तथा ब्लोअर फैन स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जाता है। ब्लोअर स्विच से आप समझ आ रहे होंगे कि इससे क्या होता है। आगे होता है थर्मोस्टेट कंट्रोल रिंग। थर्मोस्टेट कंट्रोल रिंग क्या होता है हमारा? यह थर्मोस्टेट कंट्रोल रिंग का बाहरी रिंग होता है जो तापमान को नियंत्रित करता है। यदि इसकी नॉब को क्लॉकवाइज घुमाया जाए, जैसे कि हमारी घड़ी जिस प्रकार चलती है, तो कम से कम तापमान की सेटिंग होती है और अधिक से तापमान के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, घड़ी के उल्टा साइड में अगर हम घुमाया जाए तो इसे हम अधिक तापमान की सेटिंग, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो इसे हमारी अधिक जो है कि तापमान की सेटिंग होती है। आगे हम जानेंगे कि ऑटो रिले स्विच क्या होता है। ऑटो रिले स्विच जो होता है हमारा, इसके द्वारा इंजन को ओवरलोड होने से बचाया जा सकता है। यह हमेशा ऑटो अवस्था में रखी जाती है। जब ट्रैफिक अधिक हो तो इसे हम मैनुअल पर कर देते हैं। ऑटो का मतलब ये अपने आप ही वर्क करेगा अगर हम इसको ऑटो अवस्था में रखेंगे। अगर मैनुअल में करेंगे तो हमें खुद से करना पड़ेगा। आगे हम जानेंगे कि ग्रिल सेटिंग क्या होता है। ग्रिल सेटिंग जो होता है हमारा, इनमें दाईं ओर की वेंस व बाईं ओर की वेंस को सेट किया जाता है ताकि ठंडी हवा को सही सर्कुलेट किया जा सके। यह अपवर्ड और डाउनवर्ड की स्थिति में भी सेट हो जाती है। आपको ये चारों जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि यह कैसे होते हैं। पहला होता है हमारा थर्मोस्टेट रिंग जो मैंने बताया आपको, दूसरा है ब्लोअर स्विच, तीसरा है ऑटो रिले और चौथा है ग्रिल सेटिंग। आगे हम जानेंगे मैग्नेटिक क्लच के बारे में, जो हमारे कार एसी के अंतर्गत आता है। जब कार में एसी को लगाया जाता है तो कंप्रेसर को चलाने के लिए इंजन के साथ पुली असेंबल में मैग्नेटिक क्लच का प्रयोग किया जाता है। यह मैग्नेटिक क्लच विद्युत द्वारा प्रचालित की होती है। क्लच को विद्युत सप्लाई प्रदान करके कंप्रेसर को चलाया जाता है। मैग्नेटिक क्लच में एक आर्मेचर लगा होता है जो ड्राइव प्लेट असेंबली का भाग होता है। आर्मेचर ड्राइव प्लेट असेंबली के साथ ही गति करता है। आगे हम जानेंगे कार एसी की कार्यविधि। कार एसी की कार्यविधि क्या होती है? वर्किंग मेथड ऑफ कार एसी। कार एसी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कार एसी में किस प्रकार का कंप्रेसर यूज होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि कार एसी में जो होता है हमारा वह रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रचलित करने के लिए बेल्ट द्वारा इंजन के साथ संयोजित किया जाता है। जिसे प्रचलित यानी चलाने के लिए हमें बेल्ट द्वारा इंजन के साथ जोड़ना पड़ता है। एसी का कंडेंसर
कार में रेडिएटर के सामने फिट किया जाता है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि एसी का कंडेंसर जो होता है वो हमारा किस जगह में कार में होता है। तो एसी का कंडेंसर जो होता है हमारा वह रेडिएटर के सामने फिट किया जाता है। कार एसी में फ्रियान 12 यानी R12 का यूज़ रेफ्रिजरेंट का किया जाता है। यहाँ पर जो होता है हमारे R12 रेफ्रिजरेंट यानी गैस का प्रयोग किया जाता है कार एसी में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट चक्र यानी रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कार एसी के रेफ्रिजरेशन चक्र में तरल रेफ्रिजरेंट रिसीवर में एकत्र रहता है। रिसीवर से यह रेफ्रिजरेंट फिल्टर एवं ड्रायर में भेजा जाता है, जहां इसमें प्रयुक्त थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व द्वारा शुद्ध एवं शुष्क रेफ्रिजरेशन चक्र में प्रयुक्त थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व द्वारा शुद्ध एवं शुष्क तरल रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में भेजा जाता है। इवापोरेटर के अंदर तरल रेफ्रिजरेंट कार के आंतरिक परिवेश में ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, जिससे रेफ्रिजरेंट ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम जानेंगे कार एसी एवं रूम एसी के बीच अंतर। यह हमारा लास्ट है, जानेंगे कि कार एसी और रूम एसी में क्या अंतर होता है। यह बात जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कार एसी और हमारे रूम एसी में कौन सा अंतर होता है। पहले तो हम जानेंगे कार एसी क्या होता है। कार एसी में कार का तापमान बढ़ने पर एसी द्वारा थोड़े ही समय में अच्छा और संतोषजनक वातावरण बन जाता है। और रूम एसी में क्या होता है, यह लगातार काफ़ी समय तक चलता रहता है। इसमें तीव्र शीतलन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हम जानेंगे कार एसी में इसमें कार की बॉडी सूर्य की धूप से बाहर से काफ़ी गर्म रहती है। जो कार की बॉडी होती है वो सूर्य की धूप से बाहर से बहुत गर्म होती है। और रूम एसी में इसमें सूर्य की किरणों का प्रभाव सीधा नहीं पड़ता है रूम एसी में। तीसरा हम जानेंगे कंप्रेसर की गति गाड़ी के इंजन की स्पीड के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्या होता है रूम एसी में कंप्रेसर की गति अस्थायी रहती है। चौथा है आकार का लोड दोनों सीमित रहते हैं, लेकिन रूम एसी में इसमें कम दक्षता का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। पांचवा कार एसी में है इसके निरीक्षण में अधिक समय लगता है, और रूम एसी में जो है कि इसे निरीक्षण में कम समय लगता है। यानी रूम एसी को जो है हम बहुत ही आसानी से उसका निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन कार एसी में जो है कि हमें काफ़ी समय लग सकता है निरीक्षण करने में। सो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस टॉपिक में शिकायत हो या फिर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आगे आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए उसे भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन ग्रुप में भी जुड़िए, और आपको अगर PDF चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।